वर्दी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कराएंगे और दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ दोस्तों ये कह सकता हूं कि ये प्रश्न या फिर इसी टाइप के प्रश्न जो हैं वो आपको दोस्तों आने वाली यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएएसआई की परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ वीडियो का पूरा एवं लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों आप ये भी हमको कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर पता था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जब 6 को 66 अंकों तक लिखते हैं हम, 6 को क्या तक लिखते हैं हम? 64 अंकों तक। क्या तक? 64 अंकों तक लिखने के बाद में हम बात 17 से क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। फिर हमको बताना है शेषफल क्या होगा। ठीक है सर जी। तो सर जी एक हमें रूल पता है और वो रूल ये कहते है कि अगर किसी संख्या को 6 या फिर 6 से अधिक बार रिपीट या फिर पुनरावृत्ति करते हैं बाई अंक की। जी हाँ, अगर हम किसी अंक की 6 या फिर 6 से अधिक बार पुनरावृत्ति करते हैं तो वो जो संख्या बनेगी आपकी, जो संख्या बनेगी सर जी वो आपकी 7, 11, 13, 17 से क्या होएगी? विभाजित होएगी। एक हमें ये रूल पता है और इनके और फिर 34। ठीक है सर जी, ठीक है। तो अब हमको ये बताओ तुम कि हमने 6 को क्या बार लिखो है? आप कहोगे सर जी 64 बार लिखो है। और जबकि हमें एक रूल ये पता है कि अगर हम 6 को 6 से अधिक बार लिखेंगे या फिर उसी को रिपीटेशन 6 से अधिक बार करेंगे तो वो संख्या जो है वो आपकी 7 से 17 से और 7 से 11 से 13 से 17 से और 37 से क्या होगी? विभाजित होगी। पता चली गई सर जी? बिल्कुल पता चली गई। तो अब तो हमें ये बताओ जो 64 बार जब हमने 6 को लिखो है तो सर जी जो 17 से विभाजित जब हम करेंगे तो 17 के एक कम से जब हम बार विभाजित करेंगे, मतलब एक कम बार 6 को अगर हम रिपीट करेंगे तो वो संख्या क्या है आपकी? 17 से विभाजित होगी। जैसे कि अगर हमने मान लो 6 को 6 बार लिखो, मतलब 6 को 6 बार लिखो तो जो संख्या है वो आपकी कैसे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। वहीं अगर मान लो हमने 6 को क्या बार लिखो? आप कहोगे सर जी 10 बार लिखो। जब हमने 6 को 10 बार लिखो तो अब जो संख्या है वो आपकी कैसे विभाजित हो जाएगी? आप कहोगे सर जी 11 से विभाजित हो जाएगी। अब मान लो हमने 6 को क्या बार लिखो? 12 बार। अब जो संख्या है वो आपका इससे एक ऐड करके मतलब कि 13 से अब क्या हो जाएगी? ये विभाजित हो जाएगी। समझ में आएगी चचा के ना आई? आई ना आई? चलो समझने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ। सर जी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें केवल यूपीएसआई के एग्जाम में मिले वो, और जहाँ लो है तहाँ लो और काऊ एग्जाम में या काऊ और कंपटीशन के परीक्षा में आपको देखने को ना मिले वो। तो जब हमें 17 से विभाजित करने हैं तो मतलब कि 17 से विभाजित करने तो मतलब कि इसके एक सम कम से अगर वो संख्या रिपीट हो रही है तभी तो वह 17 से विभाजित होगी। समझ में आई गई ना आई? कोशिश करो भैया, कोशिश करो। मगर 17 से विभाजित मतलब कि वो संख्या आपकी 16 बार क्या हो, मतलब वो अंक क्या हो? 16 बार तो हो रिपीट, तब वो आपकी जो संख्या बनेगी वो आपकी 17 से क्या हो जाएगी? विभाजित। तो 16 बार रिपीट मतलब कि 16 को जहाँ में क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो 16 को 64 में पूरा कट जाए वो, शेष पर क्या बच जाए वो? आपका वो सर जी 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए वो। आपका वो सर जी ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब रुको, अब मान ली एक संख्या हमने लिखी है, मान लो 7 ही लिख दो। हमने 7 क्या बार लिख दो?
आपका वो सर जी 7 हमने लिख दो आपको क्या बार 7 लिख दो हमने सर जी 65 बार, क्या बार 65 बार। और हमें कैसे भाग देने हैं अब 17 से। अब हमने 7 लिखो 65 बार और 17 से भाग देने हैं और हमें बताने हैं शेषफल का आएगो। तो सर जी का आएगो कुछ ना आएगो, 17 से देने हैं तो 17 को एक कम मतलब कि 16 बार अगर जो वो अंक जो हैं वो रिपीट होते हैं तभी वो संख्या कैसे भाग जाएगी मतलब 17 से। तो 65 को भाग क्या में दे देंगे हम 16 में, 65 को 16 से जब हम भाग देंगे तो क्या बच जाए वो आपका वो 64 बार तो पूरा कर जाओ, एक शेषफल बचा हो तो मतलब एक शेषफल। तो एक बार 7 का करेंगे लिख लेंगे और नीचे में बट्टे में करेंगे 70। और जब काऊ संख्या में भाग भाग को न जातो है जाको हम देना चाहते हैं तो शेषफल जो हो तो वही हो तो जो बचत हुआ है। तो क्या बच्चों आप कहोगे सर जी 7 बच्चों, तो इसको शेषफल क्या हो जाएगा 7, जाहिर सी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का, जी हाँ, यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिमाणी संख्या 210 होती है। मूल संख्या क्या है? सर जी आप क्वेश्चन पढ़ लो, हमने समझ के एक बार तुम पढ़ लो, अब वीडियो को स्टॉप करके तुम पढ़ लो। अगर ना ना समझ में आओ समझने की कोशिश करो चचा। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या, तो हमने माना कोई सी संख्या क्या है x है, कोई सी संख्या x है और उसके 2/5वां जो भाग है वो उसी संख्या मतलब कि उसी x जो मानी है वो उसी संख्या में जोड़ी जाती है और इनका जो परिमाणी आता है वो कितना आता है, वो आता है आपका 210। कितना 210। अब का गुणा कर लो, जो कितना हो जाओ जो हो जाओ आपको 2x प्लस के x/5 इक्वल टू 210। ठीक है सर जी, ये जहाँ पर नहीं सर जी जे अलग है x आपको। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो जो हो जाओ आपको 2x और जब इतने जो आपको जहाँ में गुणा हो जाओ तो जो हो जाओ आपको 5x। अब पूरे को कर देंगे मतलब पूरे में चलो जाओ भाग क्या को 5 को और जे तक कितना आ जाओ जो आ जाओ 210। ठीक है 5 को इतने क्या हो जाओ गुणा हो जाए वो और जे क्या हो जाएंगे 5 और 2 7 7x। तो 7x इक्वल टू 210 गुणा 5। 7 को जहाँ में भाग लग जाए वो x को मान के आ जाओ निकल के आ जाओ। तो 7 तिया 21 30 बार और 30 पंजे 150। तो x बराबर कितना आएगा आपका वो सर जी 150 आएगा। समझने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया तरीका से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक 3 का क्या है गुणज है। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम है, एक सम संख्या है और 3 अंकों का योग 12 है तो संख्या का 25% ज्ञात करो। सही है सर जी, सही है। माना कि एक 3 अंकन की संख्या हमने मान ली, का मान ली हमने मान ली सर जी AA, जी हाँ AA है आपकी 3 अंकन की एक हमने मान ली संख्या AA है। और फिर आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। सर जी प्रत्येक अंक का है आपका 3 का गुणज है, 3 का मतलब 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। जबकि इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है। तो सर जी जे जब 3 का गुणज है और सम संख्या के लिए जाहिर सी बात है इसमें 2 को गुणा हो रहा है वो तभी तो सम बनेगी, बिना 2 के गुणा हुए तो सम थोड़ी ना बन जाएगी। हाँ सर जी 2 को जाम का कर देंगे गुणा कर देंगे। तो अब और आगे का कह रहा हूँ क्वेश्चन, आगे कह रहा हूँ है तीनों अंकन को जो योग है वो आपको 12 है। तीनों अंकन को योग कितना दे रखो है 12। तो मतलब कि 3A
प्लस के 3a और जे कितने हो गए 3 दूनी 6 और 6 को जब हम a में गुणा करेंगे तो कितने होएगा 6a प्लस के 6a बराबर में 12 सॉल्व कर लेंगे 3 और 3 6 और 6 और 6 12 तो ये हो जाओ 12a इजुकल टू 12 और a बराबर कितना आ जाओ आपका वो सर जी a बराबर कितना आएगा 1 आएगा। तो a बराबर अब जहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो a बराबर जब हमने 1 रखो तो संख्या कितनी आई आपका वो 3 आई और जहाँ पे जब हमने 1 a रखो तो संख्या कितनी आई आपका वो 3 आई और जहाँ पे 1 a रखो तो a बराबर 1 रखो तो यहाँ कितनी आई जहाँ पर संख्या आपकी क्या आएगी 6 आएगी सर जी 6 आएगी कि ना आएगी आपका वो सर जी बिल्कुल 6 आएगी 6 आएगी कि ना हाँ सर जी 6 आएगी। अब हमें जाको कितनों निकालने हैं आपका वो सर जी 25% निकालने हैं तो 25 बट्टे में 100 कर लेंगे 25 से जी 100 के बार कट जाओ 4 बार और 4 से जी कट जाओ 4 अट्ठे 32 1 बचो 4 चौक 16 सर जी कितनों आएगा 25% 84 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी का आएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत जी हाँ यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है जी हाँ यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सर जी एक हमें वो पता है नियम कि 3 क्रमागत जो संख्याएं होती हैं जी हाँ समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत जो संख्याएं होती हैं वो आपकी होती हैं x माइनस के 1 कॉमा x और कॉमा x प्लस के 1 ये होती हैं आपकी 3 क्रमागत संख्याएं। और तो इनको योग कितनों दे रखो है इनको सर जी योग दे रखो है आपको 12 योग कितनों दे रखो है 12। तो हमें क्या बतानी है हमें बतानी है सर जी दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल जी हाँ दूसरी और तीसरी मतलब कि x इंटू x प्लस 1 इनको गुणनखंड हमें इनको जाको मान बताने हैं। सही है सर जी जाए अब हम सॉल्व करेंगे जाए सॉल्व करेंगे -1 + 1 ये होएगा कटेगा जे आपके 3x ऐड हो गए तो कितने हो गए 3x इजुकल टू में 12 x बराबर कितना आएगा आपका वो सर जी 4 आएगा x बराबर जहाँ पे x को मान रख लो तो 4 गुणा 4 और 1 कितने हो जाओ 5 तो कितना आएगा आपका वो सर जी 20 आएगा कितनों 20 राइट आंसर आपको जो हो जाए वो दोस्तों 20 हो जाए वो। जबकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन था इसमें किताब में इसके आंसर जो थे वो गलत थे तो आप इसका जो आंसर है वो 20 आएगा। आप चाहे कोई सा भी इनमें से दोस्तों इसको मतलब करेक्ट कर सकते हैं 20 कर सकते हैं इनमें से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है यदि एक संख्या का जी हाँ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि एक संख्या का जी हाँ यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिमाणिक 54 होता है मूल संख्या क्या है। सर जी माना एक संख्या है x माना एक संख्या है x उसके 3 गुना का छठा हिस्सा उसी में क्या किया जाता है सर जी ऐड किया जाता है ना कि गुणा ऐड किया जाता है और परिमाणी क्या आता है परिमाणी जो आता है वो आता है 54। अब क्या है सर जी सॉल्व कर लो जब सॉल्व करेंगे सर जी 6 एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम लेके मतलब 6 लासा आएगा और 6 को जहाँ में गुणा करेंगे तो कितने हो जाओ 6x प्लस के 3x 6 से 6 कट जाओ 1 ही बचो तो 1 को 3x में गुणा करो 3x ही बचो और इतने क्या बच्चों 54 ठीक है सर जी और 6 इतने काय में आ जाओ गुणा में आ जाएगा सर जी 6 और इतने जी कितने हो जाओ 6 और 3 9x और तो जी कितने होगा जो है वो आपको सर जी 9x इजुकल टू 54 गुणा में 6 जी हाँ 54 गुणा में 6 हो जाएगा। तो x बराबर जो आ जाओ वो आ जाओ दोस्तों आपको 54 गुणा में 6 बट्टे में 9 ठीक है 9 से ये काटेंगे 6 बार
है 9 छिंग 54 और ये कितना हो जाओ 36। तो x बराबर कितना आएगा आपका वो सर जी 36 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपको दोस्तों राइट आंसर होगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।